Yes, my dear students, good morning. I welcome you all in the sociology class. Students, we are doing chapter demographic structure of Indian society. Okay, under this chapter, we have discussed the meaning of demography, the theories related to demography, and various important terms and concepts related to this chapter. Okay, now we are going to discuss another topic. The name of the topic is dependency ratio. बेटे एज यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड डिपेंडेंट। ठीक है, सो डिपेंडेंसी रेशो क्या है? प्रपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट्स एल्डरली पीपल एंड चिल्ड्रन। तो डिपेंडेंट्स किसको कहते हैं हम? जैसे एल्डरली पीपल है या चिल्ड्रन है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उनको हम कहते हैं डिपेंडेंस। और वर्किंग एज ग्रुप कौन सा है हमारा? 15 टू 64 ईयर्स। मतलब डिपेंडेंट्स कौन से होते हैं? जो 15 ईयर्स से कम है और 64 ईयर्स से ज्यादा है, दोज पर्संस आर कॉल्ड डिपेंडेंट्स। और इनकी रेशो को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी रेशो। आगे हम डिपेंडेंसी रेशो की अगर बात कर रहे हैं बेटा, तो कभी डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है? वो इट्स राइजिंग, ठीक है, एंड समटाइम इट्स फॉलिंग। सो अगर डिपेंडेंसी रेशो जो हमारी है वो राइजिंग है, तो क्या होता है? A rising dependency ratio is a cause for worry in the countries that are facing an aging population, since it becomes difficult for a relatively smaller proportion of working age people to carry the burden of providing for a relatively larger proportion of dependents. Because it means if dependency population is arising, if in our society so many children are there, ठीक है, so many old people are there and working population is less, so all these people, children, old people, they are depend on the working population, so it is very difficult for them to meet their needs. उनके ऊपर जो burden है वो बढ़ता चला जाता है डिपेंडेंट्स के ऊपर, ठीक है। और जो कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरह जो स्मॉल प्रपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन का, वो डिपेंडेंट्स का बर्डन जो है वो कैरी करे, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट है बेटा फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो। फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या कि जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो नंबर है बेटा वो कम होता जा रहा है। अगर डिपेंडेंट्स का नंबर कम है तो इट मींस जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, दे आर फीलिंग फ्री, ठीक है। इफ दे आर फीलिंग फ्री देन इट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो वो कुछ सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर डिपेंडेंसी रेशियो हमारी फॉलिंग है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, ठीक है जी। इट ऑल्सो रेफर टू एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इसी की वजह से जब हम प्रॉस्पर होंगे ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो जो हमारी सेविंग्स होगी इसी को हम क्या कहेंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हेन द डिफरेंस इज जीरो देन वी सी दैट द पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड। किसका डिफरेंस जीरो हम बात कर रहे हैं? अगर हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो जीरो है, ठीक है, मतलब जो हमारी डेथ रेट है और बर्थ रेट है उन दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो है, तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज्ड हो गई और हैज रीच्ड द रिप्लेसमेंट लेवल which is the rate of growth required for the new generation to replace the older ones that are dying out। तो यही वो रेट ऑफ ग्रोथ होती है जो रिक्वायर्ड होती है नई जनरेशन के लिए, ताकि वो ओल्डर वंस को रिप्लेस कर सके, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन कब आएगी? अगर ग्रोथ रेट जो है हमारी वो जीरो होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। अब एक ह्यूमन बीइंग है, एवरेज पर्सन है, कितने ईयर तक वो एवरेज मतलब लाइफ अपनी स्पेंड करा, कितने सालों तक वो जिंदा रह सकता है, इस चीज को हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कितने सालों तक उसकी जो लाइफ है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फॉर हाउ मच टाइम एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट है हमारा सोनोग्राम। सोनोग्राम क्या होता है? एन एक्सरे लाइक डायग्नोस्टिक डिवाइस बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। तो सोनोग्राम एक डिवाइस होता है डायग्नोस करने के लिए जिसको यूज करा जाता है, एक्सरे जैसा होता है और अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है।
समटाइम इज यूज टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड इन द मदर्स वूम। तो इसको किस चीज के लिए यूज करा जाता है कि कई बारी जो मदर की वूम में अनबोर्न चाइल्ड है उसके सेक्स को डिटरमिन करने के लिए कि वेदर इट इज मेल और फीमेल। ओके बेटा, इट इज क्लियर टू यू।